17 दिया गया है कि वक्र y x क्यूब पर वे बिंदु ज्ञात करने हैं जिन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। हम क्या करेंगे, इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे x1, y1 पर, और वो स्पर्श रेखा की प्रवणता किसके बराबर हो जाएगी, y1 के बराबर, क्योंकि बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा, y1। तो पहले हम इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालें dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या है, 3x²। अब dy बाई dx किस पे निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे x1, y1 पर। मान लिया कि वो बिंदु x1, y1 है, ठीक। देख लीजिए क्या है, माना बिंदु x1, y1 है। तो इसका मतलब इस वक्र की जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी वो किसके बराबर होगी, y1 के बराबर। जो कहा गया है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे, यहाँ से x1, y1 पर इसकी प्रवणता हो जाएगी 3x1²। और क्वेश्चन कहा गया है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। तो इसका मतलब 3x1² बराबर कितना हो जाएगा, y1। एक समीकरण दे y1 इक्वल टू आया 3x1²। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए x1, y1 इस वक्र पर भी तो होगा, तो एक समीकरण ये बनेगी, लिखेंगे x1, y1 वक्र 1 पर स्थित है, अतः यह बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। तो एक समीकरण बनेगी y1 इक्वल टू x1³, समीकरण नंबर 3। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके x1 और y1 के मान निकालेंगे, वही बिंदु को पूछा जा रहा है, ठीक। तो यहां से समीकरण 2 से y1 बराबर 3x1², समीकरण 3 से y1 बराबर x1³। तो यहां से आएगा 3x1² इक्वल टू x1³। इसको इधर ले आइए तो x1³ माइनस 3x1² इक्वल टू 0। इन दोनों से x1² काम मिल जाएगा, बचेगा x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करेंगे तो x1 बराबर 0 आ जाएगा, और एक बार इसको 0 करेंगे तो x1 इक्वल टू 3 आएगा। x1 की 2 वैल्यू आ गई। अब y1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 y1 बराबर x1³ तो 0 हो जाएगा, और 1 y1 बराबर 3 का क्यूब 27। तो एक बिंदु 0, 0 होगा और दूसरा बिंदु 3, 27 होगा। इस प्रकार से ये वो बिंदु हैं जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। 0, 0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आएगी, 0 आएगी, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। और 3, 27 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आएगी, 27 आएगी, तो किसके बराबर है, 27 के बराबर है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितने मिनट हुए अभी? देखिए क्वेश्चन ये दिया गया है कि वक्र 4x³ माइनस 2x⁵ पर वे बिंदु ज्ञात करने हैं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से आती हैं। देखिए क्योंकि इसकी स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से जाती हैं, तो मूल बिंदु कहां पर होगा, इसकी स्पर्श रेखाओं पर होगा, ना कि इस वक्र पर। जैसे मान लिया ये कोई वक्र है, किसी भी प्रकार का वक्र हो, मान लिया इस प्रकार से कोई वक्र है, इस प्रकार से ऐसे कोई वक्र, और कहता है इस पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है ऐसे, वो किससे होकर जाती है, वो मूल बिंदु से। ये स्पर्श रेखा जो है मूल बिंदु से, तो ये वाला जो मूल बिंदु होगा वो किस पर होगा, स्पर्श रेखा पर पड़ेगा, ना कि वक्र पर। वक्र पर तो ये वाला बिंदु पड़ेगा जिस पर स्पर्श रेखा खींची जानी है, लेकिन ये जो 0, 0 है बिंदु, मूल बिंदु है, वो कहां पर पड़ेगा, वो स्पर्श रेखा पर पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये कहता है कि इस वक्र पर वे बिंदु ज्ञात करने हैं जिन पर, ये बिंदु कौन सा, x1 y1 ज्ञात करना है, और जिन पर खींची गई स्पर्श रेखाएं किससे होकर जाती है, मूल बिंदु से होकर जाती है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, x1, y1 पर इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे, ठीक। और वो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता के बराबर। एक बिंदु x1, y1 इस रेखा पर पड़ेगा, और 0, 0 भी इस रेखा पर पड़ेगा, ठीक। या ऐसा भी कह सकते हैं कि हम मूल बिंदु से जाने वाली रेखाएं निकाल लें, और वो सब रेखाएं क्या होंगी, इसकी स्पर्श रेखा होगी। तो जो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता है वो इस रेखा की प्रवणता के बराबर है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस रेखा का dy बाई dx निकालें, वक्र का, तो dy बाई dx इक्वल टू आएगा 12x² माइनस का 10x⁴। अब dy बाई dx किस पे निकालेंगे,
dy बाई dx निकालेंगे x1 कामा y1, तो ये आएगा 12x1 स्क्वायर माइनस का 10x1 पावर 4। तो ये क्या आ गया, इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। अब हम इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें। इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx। dy बाई dx है 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 पावर 4 इंटू x माइनस x1। ये स्पर्श रेखा का समीकरण आया। और ये वाली स्पर्श रेखा किससे होकर जाती है, मूल बिंदु से होकर जाती है। तो मूल बिंदु इस स्पर्श रेखा को संतुष्ट करेगा। यहाँ पे रेखा एक मूल बिंदु से जाती है। अगर ये मूल बिंदु से जाएगी तो मूल बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। तो y के स्थान पे 0 और x के स्थान पे 0 रखेंगे तो माइनस y1 इक्वल टू आएगा 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 पावर 4 इंटू माइनस x1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y1 इक्वल टू आएगा x1 इंटू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 पावर 4। ये y1 और x1 में एक समीकरण आ गई, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। और x1 कामा y1 इस वक्त पर भी तो होगा, इसलिए x1 कामा y1 इस वक्त को संतुष्ट करेगा। 0 कामा 0 स्पर्श रेखा पर होगा, इसलिए हमने स्पर्श रेखा का पहले समीकरण निकाला और उस पर मूल बिंदु रख दिया, तो एक समीकरण दिया गया x1 y1। और x1 कामा y1 किस पर होगा, वक्र पर। तो x1 कामा y1 वक्र को संतुष्ट करेगा, तो एक समीकरण ये आएगी y1 इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 पावर 5, समीकरण नंबर 3। अब ये भी y1 दोनों बराबर होंगे समीकरण 2 तथा 3 से। समीकरण 2 तथा 3 से दोनों बराबर करिए तो यहां से आएगा x1 इंटू 12x1 स्क्वायर माइनस का 10x1 पावर 4 इक्वल टू आएगा 4x1 क्यूब और माइनस का 2x1 पावर 5। अंदर गुणा कर लीजिए तो यहां से आएगा 12x1 क्यूब माइनस 10x1 पावर 5, इसको डाला है माइनस 4x1 क्यूब प्लस 2x1 पावर 5 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए इसको। यहाँ पे 12x1 क्यूब से 4x1 क्यूब जाएगा तो बचेगा 8x1 क्यूब और माइनस 10 से 2 जाएगा तो ये बचेगा 8x1 पावर 5 इक्वल टू 0। दोनों में काम में जाएगा 8x1 क्यूब, अंदर बचेगा यहाँ पे 1 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बार इसको जब 0 करेंगे तो 8 नॉट इक्वल टू 0, x1 क्यूब इक्वल टू 0 करेंगे तो x1 इक्वल टू 0, इसको 0 करेंगे तो x1 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x1 इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1। तो पॉइंट क्या आ गए, x1 इक्वल टू 0 आया, 1 आया, माइनस 1 आया। अब इन्हीं पॉइंट पर y1 की वैल्यू निकाल लें तो y1 x1 बराबर 0 पर y1 कितना होगा, यहाँ पे 0 रख दीजिए तो y1 बराबर 0, 1.0 का 0 आ गया। फिर x1 इक्वल टू 1 पर x1 की वैल्यू 1 रख देंगे यहाँ पे तो y1 इक्वल टू आएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो एक पॉइंट आ जाएगा 1 कामा 2। और फिर एक x1 इक्वल टू क्या लें माइनस 1 पर, x1 की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो y1 इक्वल टू आएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस हुआ तो माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा माइनस 2, तो एक पॉइंट माइनस 1 कामा माइनस 2। तो ये वो बिंदु होंगे जहां पर खींची गई स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आ गया, वक्र y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 पर उन अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने हैं, उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात करने हैं जो इस रेखा के समांतर हैं। तो चाहे अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना हो चाहे स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो, दोनों कंडीशन में हमें क्या चाहिए, एक बिंदु चाहिए। तो मान लिया वो बिंदु क्या है x1 कामा y1, तो x1 कामा y1 पर इसका अभिलंब अगर खींचा गया तो x1 कामा y1 इस वक्त पर तो होगा ही, x1 y1 में एक समीकरण निकल आएगी। और x1 कामा y1 में दूसरी समीकरण कैसे निकलेगी कि x1 कामा y1 पर इसके अभिलंब की प्रवणता इस रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि इसका अभिलंब इस रेखा के समांतर है। तो x1 कामा y1 इस वक्त इसको वक्र एक मान लें। देखिए वक्र दिया गया है y इक्वल टू x1 क्यूब प्लस y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x प्लस 6,
ये वक्र एक है और रेखा दी गई है x प्लस 14y और प्लस 4 इक्वल टू 0। कहा गया है इसका अभिलंब जो है इस रेखा के समांतर है, तो जो इसके अभिलंब की प्रवणता होगी वही इस रेखा की प्रवणता होगी। तो पहले हम अभिलंब की प्रवणता निकाल लें। अभिलंब एक का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए समीकरण वक्र एक का। समीकरण एक से यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2। अब इसका dy बाई dx किस पे निकालेंगे, x1 कामा y1 पर। तो dy बाई dx x1 कामा y1 पर कितना होगा 3x1 स्क्वायर प्लस 2। अब क्या निकालें, अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता होती माइनस का dx अपॉन dy, x1 कामा y1। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस dx अपॉन dy करें, इसको उलट दीजिए, माइनस लगा दीजिए, तो माइनस का 1 अपॉन 3x1 स्क्वायर प्लस 2। तो ये क्या आ जाएगी, इसके अभिलंब की प्रवणता। और ये अभिलंब की प्रवणता किसके बराबर होगी, रेखा 2 की प्रवणता के बराबर। तो रेखा 2 की प्रवणता निकाल लें। रेखा 2 की प्रवणता, कहा यह गया है कि इस वक्र पर अभिलंब जो है वो इस रेखा के समांतर है, तो इस पर अभिलंब की प्रवणता इस रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। अगर कहा जाता है स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता इस रेखा के बराबर होगी। और अभिलंब इसके समांतर कहा गया, तो इस वक्र के अभिलंब की प्रवणता इस रेखा की प्रवणता के बराबर है। तो रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी, माइनस का b अपान a, माइनस a अपान, तो माइनस 1/14। अब इन दोनों बराबर कर देंगे, तो यहाँ से माइनस 1/3xn स्क्वायर प्लस 2 बराबर माइनस 1/14। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसी गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से आएगा 3x1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 14, 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 12, या x1 स्क्वायर इक्वल टू 4, या x1 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2। x1 की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। अब x1 y1 इस वक्र पर भी तो होगा, तो यहाँ पे देखिए y1 इक्वल टू आएगा x1 क्यूब प्लस 2x1 प्लस 6। पहले x1 इक्वल टू क्या लेंगे 2, x1 इक्वल टू 2 लेने पर y1 इक्वल टू कितना आएगा 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6, तो बचेगा 1 प्लस 4 प्लस 6, 14 6 20, कितना आ जाएगा 20, नहीं 8 12 से 18, 8 से 14 4 18, तो एक पॉइंट आ जाएगा प्लस 2 कामा 80। और x1 बराबर क्या ले लें -2, x1 बराबर -2 लेने पर जब -2 लेंगे तो y1 इक्वल टू आएगा -2 का क्यूब प्लस का 2 इंटू -2 प्लस 6, -2 का क्यूब -1 माइनस का 4 प्लस का 6, 8 4 12, 12 से 6 माइनस का 6, तो एक पॉइंट आ जाएगा -2 कामा -6। ये वो पॉइंट होंगे जिन पॉइंट पर खींचा गया अभिलंब इस रेखा के समांतर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि सिद्ध करना है कि वक्र x इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल टू के एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे यदि 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए चूंकि ये दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। इन दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री। जैसे कोई भी वक्र मान लें, किसी भी प्रकार के वक्र हैं कोई, अगर ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो इस पॉइंट पर इसकी स्पर्श रेखा, इसी पॉइंट पे इसकी स्पर्श रेखा, इनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की स्पर्श रेखाएं एक ही पॉइंट पर एक दूसरे के लंबवत होंगी। और जब दो स्पर्श रेखाएं या दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, जो कटान बिंदु है इन दोनों का, उस कटान बिंदु पर इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे और इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे और दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। तो पहले तो दोनों वक्रों का कटान बिंदु निकाल लें।
बात समझ में। एक वक्र मान लिया ये है, दूसरा वक्र किसी भी प्रकार का मान लो ये है। अगर ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यहाँ पे समकोण मान लें, तो इस पॉइंट पर इसकी स्पर्श रेखा ये हुई, इसी पॉइंट इस वक्र की स्पर्श रेखा ये हुई, और दोनों के बीच का कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। और दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री अगर है तो इस स्पर्श रेखा की प्रवणता और इस स्पर्श रेखा की प्रवणता का गुणनफल -1 के बराबर होगा। किस बिंदु पर? कटान। पहले हम क्या करेंगे? कटान बिंदु ज्ञात करेंगे इसका। तो कटान बिंदु किसका किसका? एक तो वक्र दिया गया है x = y² और एक वक्र दिया गया है xy = k। इन दोनों वक्र को हल करके पहले कटान बिंदु निकाल लें। कटान बिंदु जो आएगा वो x1, y1 होगा। तो कटान बिंदु निकाल के x की वैल्यू यहाँ पे y² रख दीजिए। समीकरण 1 से x की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसमें रखिए तो यहां से x का मान y² रखेंगे तो y³ बराबर k, तो y बराबर आ जाएगा k⁻1/3। y का मान यहाँ पे k⁻1/3 रख दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा? k⁻2/3। तो ये पॉइंट एक आ गया, x1, y1 क्या आ गया? k⁻1/3, k⁻2/3। ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट पर इसकी प्रवणता, इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लो, उसको m1 मान लो। इसी पॉइंट पर इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालो, उसको m2 मान लो। चूंकि स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, इसलिए m1 × m2 = -1 होगा। तो इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx निकालेंगे। वक्र 1 से y² बराबर क्या है? x, तो 2y dy/dx = कितना हो जाएगा? 1, या dy/dx = 1/2y। और dy/dx किस पे निकालेंगे? dy/dx निकालेंगे k⁻1/3, k⁻2/3 पर। तो ये हो जाएगा 1/2y की वैल्यू है k⁻2/3। इसको मान लिया m1। ठीक, अब वक्र 2 की प्रवणता निकाल लीजिए। वक्र 2 से xy बराबर क्या है? k। इसका फर्स्ट सेकंड से समान अवकलन करेंगे। पहला फंक्शन x हो गया, दूसरे का अवकलन dy/dx, दूसरा फंक्शन y, पहले का अवकलन 1 और k का 0। तो यहां से dy/dx बराबर आएगा -y/x। अब dy/dx किस पे निकालेंगे? k⁻1/3, k⁻2/3 पर। यहाँ पे यहाँ पे x का मान आया है k⁻2/3, तो ये पॉइंट आएगा k⁻2/3, k⁻1/3। y का मान जो है वो k⁻1/3 आया है और x का मान आया k⁻2/3। तो यहाँ पे ये निकालेंगे k⁻2/3 और k⁻1/3 पर, तो यहाँ पे आएगा k⁻1/3। अब इसी प्रकार से इसको निकालेंगे तो k⁻2/3, 1/3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे तो यहाँ से आएगा -y का मान है k⁻1/3 बटा x का मान k⁻2/3। तो सरल करेंगे इसको, अपान में ले आइए तो बचेगा -1/k⁻1/3। दोनों की प्रवणताएं पता चल गई। इसको मान लिया ये m2 है। चूंकि वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, अतः क्या होगा? m1 × m2 -1 होगा। m1 की वैल्यू है 1/2 k⁻1/3 × m2 की वैल्यू है -1/k⁻1/3 क्या होगा? -, बचेगा 1/2 k⁻, हो जाएगा 2/3 = 1। तो यहां से आएगा 2 k⁻2/3 = 1। दोनों इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 8k² = 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा। इसे क्यूब करेंगे तो 8k² = 1। यही हमको लाना है कि यदि दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो 8k² = 1। अब करना क्या है? इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन लगाने हैं। जो नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और उसको कमेंट करेंगे और उसका सलूशन अगले वीडियो में दिया जाएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 मैथ का पार्ट नंबर 19 लेके आए हैं और
टॉपिक है स्पर्श रेखा तथा अभिलंब। अवकलज के अनुप्रयोग का एक टॉपिक स्पर्श रेखा तथा अभिलंब। इससे पहले वाले वीडियो में भी क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुके थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है कि वक्र y = x³ - 11x + 5 पर वह बिंदु ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा y = x - 11 के समांतर है। इस वक्र पर वे बिंदु ज्ञात करना है जिन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा या जिन बिंदु पर स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस बिंदु पर इस स्पर्श रेखा की प्रवणता इस रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। वक्र ये दिया गया है और रेखा दी गई है। ये वक्र y = x³ - 11x + 5 वक्र 1 मान लिया और रेखा दी गई है y = x - 11। अब क्वेश्चन ये है कि इस वक्र पर वह बिंदु ज्ञात करना है जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है। इसका मतलब जिस बिंदु पर हमको स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है उस बिंदु पर इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता इस रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। उस बिंदु पर वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता रेखा 2 की प्रवणता के बराबर होगी। मान लिया वो बिंदु x1, y1 है, तो x1, y1 पर वक्र 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता रेखा 2 की प्रवणता के बराबर होगी। तो वक्र 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लें तो इसके लिए क्या चाहिए हमको dy/dx। वक्र 1 से dy/dx हो जाएगा 3x² - 11। अब dy/dx मान लिया कि वो बिंदु x1, y1 है, तो dy/dx x1, y1 पर याद करेंगे तो ये आएगा 3x² - 11। ये x1, y1 पर वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। अब ये प्रवणता किसके बराबर होना चाहिए? रेखा 2 की प्रवणता के बराबर। तो रेखा 2 की प्रवणता निकाल लें। रेखा 2 की प्रवणता देखिए रेखा कैसे है, y = mx + c। तो रेखा 2 की प्रवणता कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ पे m कितना है? 1। y = mx + c से जब तुलना करेंगे तो m यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, तो रेखा 1, 2 की प्रवणता कितनी हो गई? 1। और रेखा 2 की प्रवणता और रेखा वक्र 1 की प्रवणता बराबर होनी चाहिए। क्यों? वक्र 1 की स्पर्श रेखा जो है इस रेखा के समांतर है, तो वक्र 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर होगी रेखा 2 की प्रवणता। तो दोनों बराबर कर दीजिए। यहाँ पे पता है कि स्पर्श रेखा 2 के समांतर है, अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर रेखा 2 की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता है 3x1² - 11 और इक्वल टू किसके है? 1 के। तो 3x1² हो जाएगा 12 या x1² = 4 या x1 = +-2। x1 की 2 वैल्यू है, +1, +2 और एक -2। अगर x1 = +1 रखें तो y1 का मान क्या होगा? x1 = -2 रखें तो y1 का मान क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, क्योंकि इस वक्र पर स्पर्श रेखा खींची गई है, तो जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई है वह बिंदु स्पर्श रेखा के साथ साथ वक्र पर भी होगा। तो x1, y1 बिंदु इस वक्र 1 पर होगा। तो वक्र यहाँ पे लिख सकते हैं x1, y1 बिंदु वक्र 1 पर होगा, इसलिए ये वक्र 1 को संतुष्ट करेगा। यहां से समीकरण बनेगी y1 = x1³ - 11x1 + 5। तो पहले x1 = +2 ले लें। x1 = 2 लेने पर y1 = आएगा 2³ - 11 × 2 + 5। 8, 8, 5, 13, यहाँ से आएगा 13 और -22 कितना आएगा? 12 में से 9 -9। एक बिंदु आ जाएगा 2, -9 और x1 = -2 ले लें। x1 = -2 लेने पर y1 = आएगा -2 का क्यूब -11 × -2 + 5। तो यहाँ -2 का क्यूब कितना हो जाएगा? -8 + 22 और +5।
तो यहाँ से कितना बचेगा 8 और 14, 14 5 19, यहाँ से आएगा प्लस का 19। तो एक दूसरा बिंदु आ जाएगा -2, तो ये बिंदु आए एक 2, -9 और दूसरा बिंदु -2, इन बिंदुओं पर इस वक्र की स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर होगी। क्वेश्चन ये कहा गया है कि इस वक्र पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, जो जिस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा निकालते, कोई भी वक्र हो, मान लिया ये कोई वक्र है और इस बिंदु पर स्पर्श रेखा हम निकालें x1, y1 पर, देखिए ये वाला बिंदु स्पर्श रेखा पर तो पड़ता ही है, स्पर्श रेखा के साथ साथ वक्र पर भी पड़ता है। तो जो स्पर्श बिंदु है वो स्पर्श रेखा और वक्र दोनों पर पड़ता है। हाँ, जो स्पर्श बिंदु है वो इस रेखा पर पड़ना आवश्यक नहीं है, क्योंकि स्पर्श रेखा जो है इस रेखा के समांतर है, इसलिए वो बिंदु इस पर नहीं पड़ेगा, वक्र पर पड़ेगा। इसलिए x1, y1 इस वक्र को संतुष्ट करेगा, तब x1, y1 में एक समीकरण ये होगी और x1 का मान हमको पता है, जिससे y1 का मान ज्ञात करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे कहा गया है कि प्रवणता -1 वाली उन सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y=1/x-1 की स्पर्श रेखा है। इस प्रवणता वाली उन सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है जो इस वक्र की स्पर्श रेखाएं हैं। तो देखिए वो रेखाएं कौन क्या होंगी, इस वक्र की स्पर्श रेखा होंगी। स्पर्श रेखा ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम एक बिंदु। तो हम किसी प्रकार से वो बिंदु निकाल लें। तो यहाँ पे ये कहा गया है जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी प्रवणता -1 है। तो मान लिया स्पर्श रेखाएं x1, y1 बिंदु पर खींची जाती हैं, तो इसका मतलब x1, y1 पर इस वक्र की जो स्पर्श रेखा हो, स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी वो इसके बराबर होगी, क्योंकि -1 प्रवणता वाली रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं और वो रेखाएं क्या हैं, इसकी स्पर्श रेखाएं। तो इसका मतलब इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता -1 के बराबर होगी। तो यहाँ पे देखिए वक्र दिया गया है y=1/x-1। अब इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालें तो इसके लिए dy/dx निकालेंगे। dy/dx हो जाएगा -1/x-1 का होल स्क्वायर। अब dy/dx किस पे निकालेंगे, x1, y1 पर, x1, y1 पर। तो ये हो जाएगा -1/x1 का होल स्क्वायर। अब ये क्या आ गई, इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता, और कहा गया है कि वे स्पर्श रेखाएं ज्ञात करनी है जिनकी प्रवणता क्या है, -1, अर्थात इस स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, -1 के बराबर। तो यहाँ से आएगा -1/x1 का होल स्क्वायर =-1। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा x1 - 1 का होल स्क्वायर =1 या x1 - 1 +-1। तो या x1 आएगा ±1 एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x1 2 आएगा, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x1 कितना आएगा, 0। x1 के 2 मान पता चल गए, x1 के 2 मान पता चल गए। आप इससे y1 का मान निकालिए। x1, y1 इस वक्र पर भी होगी। ये वक्र एक जो है, इस वक्र एक पर x1, y1 बिंदु भी होंगे, क्योंकि स्पर्श रेखाएं इस वक्र पर खींची गई हैं। तो यहां से एक समीकरण बनेगी y1 1/x1 - 1। अब पहले x1 का मान 2 ले लो, x1 बराबर 2 लेने पर y1 कितना आएगा, 1/2 - 1, तो 1/1। एक पॉइंट पता चला 2, 1। अब x1 बराबर 0 ले लीजिए, जब x1 0 लेंगे तो y1 क्या जाएगा, 1/0 - 1। तो एक पॉइंट पता चल गया 0, -1। तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है और इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण, और बाकी स्पर्श रेखा की प्रवणता तो -1 दी ही गई है। तो यहाँ पे 2, 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लें। 2, 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण y - y1 dy/dx × x - x1, चाहे mx - x1 करो, बराबर mx - x1।
देखिए dy बाई dx जो आया इसमें x1 का मान रख के देख लीजिए, कुछ भी रखिए, x1 का मान चाहे 0 रखो, चाहे -1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे x1 का मान 0 रखो, चाहे 2 रखिए, प्रवणता -1 ही आएगी। देखिए x1 के 2 मान आए, 2 आया, 0 आया, तो x1 का मान 2 रखिए, तब भी 2 -1, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो ये -1 आएगा। 0 रखेंगे, 0 -1 का होल स्क्वायर, तभी 1 आएगा, तभी -1 रहेगा। तो प्रवणता तो -1 हमको पता ही है, चाहे ये बिंदु रख के निकालो तब भी वही आएगा, या प्रवणता हमको n-1 पता। वैल्यू रख दीजिए, तो y - y1 का मान 1 है, y1 का मान 1 इक्वल टू m का मान -1 इंटू x - x1 का मान 2, तो y - 1 इक्वल टू -x प्लस 2, x को इधर लाओ तो x प्लस y इक्वल टू 3। तो एक समीकरण ये आ गई स्पर्शरेखा की, और दूसरी समीकरण किस पे आएगी, 0 का मान -1 पर, तो रेखा देगी y1 का मान -1 तो +1 हो जाएगा, इक्वल टू m -1 रहेगा, और x - x1 कितना है 0, इसको सरल करेंगे तो y + 1 इक्वल टू -x, इसको इधर ले आइए तो प्लस का x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। एक स्पर्शरेखा दिया, तो दोनों कंडीशन में देखिए स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या है, -1 है। देखिए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज यहाँ पे 6.3, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि वक्र y = x² - 2x + 7 की उन स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करने हैं जो इस रेखा के समांतर है और इस रेखा पर लंब। हमें क्या करना है, इसकी वह स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है जो इसके समांतर है, और फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसकी उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो इस पर लंब है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस रेखा के समांतर इसकी स्पर्श रेखा निकालेंगे। तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक बिंदु चाहिए, तो पहले हम वो बिंदु निकाल लें। इसके लिए ये कहा गया है ये वक्र की जो स्पर्श रेखा है वो इस रेखा के समांतर है, तो इसका मतलब जो वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी वो इस रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। वक्र को अगर हम 1 मान लें, ये रेखा 2 है, ये रेखा 3 है। देखिए ये अलग अलग क्वेश्चन है। पहला तो क्वेश्चन ये है कि इसकी वह स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है जो इस रेखा के समांतर है, बस इतना क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये है कि इसकी उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस पर लंब है। तो पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसकी वो स्पर्श रेखा ज्ञात करेंगे जो इस रेखा के समांतर है। अगर इसकी स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है तो इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता इस रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। तो पहले हम वक्र 1 की प्रवणता निकाल लें। वक्र 1 की स्पर्शी की प्रवणता कैसे निकलेगी, dy बाई dx ज्ञात करके। तो dy बाई dx बराबर क्या देगा, वक्र से 2x - 2। वक्र 1 की स्पर्शी की प्रवणता dy बाई dx इक्वल टू कितना आएगा, 2x - 2। अब dy बाई dx किस पे निकालेंगे, x1 का y1 पर, ये हो जाएगा 2x1 - 2। और कहा गया है कि इस वक्र की स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है, इसलिए इसकी स्पर्श रेखा की जो प्रवणता आई है वो रेखा 2 की प्रवणता के बराबर है। यहाँ पे ये कहा गया है स्पर्श रेखा 2x - y और +9 = 0 के समांतर है। अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता इस रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। अतः 2x1 - 2 बराबर इस रेखा की प्रवणता, तो इस रेखा की प्रवणता हो जाएगी -x का गुणांक और बटा y का गुणांक। किसी रेखा ax + by + c = 0 की प्रवणता होती है -a बटा b, तो -2 बटा b का मान क्या है, -1। तो ये कितना बचेगा, 2। तो 2x1 = 2 + 2, या x1 = 2x1 = 4, या x1 = कितना देगा, x1 की वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए x1 y1 इस वक्र पर भी होगा, तो यहाँ से y1 = आएगा x1² - 2x1 + 7। यहाँ से x1 का मान 2 रख दीजिए, तो y1 = 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4 और प्लस 7, तो ये कितना आ जाएगा, 7। वो बिंदु आ जाएगा 2,7। अब 2,7 पर इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, स्पर्श रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, ठीक। और कौन सी स्पर्श रेखा का समीकरण, जो रेखा 2 के समांतर है।
ऐसे भी लिख सकते हो रेखा दो के समांतर स्पर्श रेखा का समीकरण। जो जगह y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ठीक, m क्या है? रेखा की प्रवणता, और रेखा की प्रवणता m का मान चाहे तो x1 का मान यहाँ पे 2 रख लीजिए, उससे आ जाएगा, और चाहो तो m का मान इससे निकाल ही चुके। इस रेखा की जो m होगी 2, वही इस स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। तो y माइनस y1 का मान कितना है? y1 का मान 7 बराबर m का मान क्या है? अरे m इस रेखा की प्रवणता होगी, इस रेखा की प्रवणता कितनी है? 2 इंटू x माइनस x1 का मान कितना है? 2। सरल कर लेंगे तो y माइनस 7 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 4। और सरल करिए इसको तो यहां से आएगा 2x माइनस y, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये वो स्पर्श रेखा आ जाएगी जो इस रेखा पर, इस रेखा के समांतर है। और अगर स्पर्श रेखा इस रेखा पे लंब है तब यहां पे देखिए dy बाई dx तो इतना ही आएगा। ध्यान दीजिए dy बाई dx का मान इतना ही रहेगा। और अगर इस वक्र की स्पर्श रेखा इस रेखा पे लंब है तो इसकी स्पर्श की प्रवणता इस रेखा पर लंब रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। तो दूसरी बी कंडीशन अगर निकालेंगे तो यहां पे लिखेंगे स्पर्श रेखा, रेखा देखिए dy बाई dx तो निकालना, उसके बाद फिर से यहां शुरू करेंगे तो स्पर्श रेखा, रेखा किससे? रेखा 5y माइनस 13x बराबर 5y माइनस 15x बराबर 13 पर लंब है। अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी? इस पर लंब रेखा की प्रवणता। तो इस पर लंब रेखा क्या होती है? किसी रेखा पर लंब रेखा की प्रवणता होती है b अपान a। तो ये देखो ax प्लस by, a है माइनस 15, b है 5, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता है 2x1 माइनस 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा? b अपान a। b है यहाँ पे 5 और ये है माइनस 15, 5 3 15, 2x1 बराबर हो जाएगा माइनस 1/3 और प्लस 2, 2x1 बराबर आएगा 3 में से गया 5 प्लस का 5/3, या x1 बराबर हो जाएगा 5/6। अब x1 का मान फिर से इस वक्र में रख दीजिए, कौन सा? y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर 5/6 का होल स्क्वायर और -2 इंटू 5/6 प्लस 7। इसको जब सरल करेंगे तो y1 इक्वल टू 25/36 और माइनस का 10/6 और प्लस 7, 36 एलसीएम मिल जाएगा, बचेगा 25 और माइनस का 60 और प्लस का 7 42 के 2, 7 21 4 25। इसको सरल करिए तो 25 से 60 गए, बचा माइनस का 35, 252 से घटेंगे 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 3 गया 1, 217/36। y1 का मान निकल आया। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? अतः स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण आएगा y माइनस y1 का मान है 217/36 बराबर m का मान है, m का मान स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता ये थी माइनस का 5/15, m इंटू x माइनस x1 का मान है 5/6। अब इसको हम साथ कर लेंगे तो वो स्पर्श रेखा आ जाएगी जो इस रेखा पर लंब।